CEO के इलेक्ट्रिक ने बिजली चोरी रोकने में नाकामी तस्लीम कर ली। कड़ी तनकीद पर मोनस अलवी सिंध असम्बली की तवानाई पर खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास छोड़कर चले गए। अरकान का मोनस अलवी के गैर संजीदा रवैये पर शदीद एहतजाज। मोनस अलवी ने हुकूमत से कहा, जिन इलाकों में बिजली चोरी होती है वहां कार्रवाई करें। बिजली चोरी पर के इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं काट पाती। कमेटी रूम में इजलास के दौरान असम्बली अरकान और मोनस अलवी में गर्मा गर्मी होती रही। अपोजिशन अरकान मोनस अलवी के रवैये पर सख्त बरहम नजर आए। कहा कि इलेक्ट्रिक की हरदर्मी मंजूर नहीं। अरकान ने कागजात फाड़ दिए। बिल्किस मुख्तार ने कहा, मोनस अलवी पॉइंट तक नोट नहीं कर रहे। सज्जाद सुमरो ने कहा, बार बार मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, अब मत कीजिएगा। मोहम्मद फारूक ने कहा, गुज़श्ता इजलास में तय हुआ रात को लोड शेडिंग नहीं होगी। शेड्यूल कब, कैसे, किसकी इजाजत से तब्दील हुआ। मोनस अलवी ने कहा, हीट वेव 45 डिग्री पर लोड शेडिंग नहीं करते। मोहम्मद फारूक ने पूछा, कराची में पारा 45 डिग्री कब हुआ। मोनस अलवी ने कहा, जमात इस्लामी वालों को हमसे कुछ ज्यादा मोहब्बत है। मोहम्मद फारूक ने बताया, जमात इस्लामी गौर कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ले आए। मुआज महबूब ने कहा, गैर कानूनी लोड शेडिंग पर पर्चे कटने चाहिए। तो खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में बिजली बहरान पर अरकान असम्बली ने बरहमी का इजहार किया। अपोजिशन अराकीन और के इलेक्ट्रिक CEO के दरमियान गर्मा गर्मी भी हुई। सूरत हाल क्या रही, संजय साधवानी से जानते हैं। अपडेट कीजिए संजय। हाँ जी बिल्कुल, सिंध असम्बली में ओवर बिलिंग और लोड शेडिंग की शिकायत पर एक खसूसी कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि के इलेक्ट्रिक, हैस्को और सैप को हकाम से बैठा जाए और सिंध भर में जारी जो ओवर बिलिंग है, इसके अलावा लोड शेडिंग है, जिसमें सिंध की आवाम को परेशानी हो रही है, खास तौर पर कराची के बेहतर इलाकों में के इलेक्ट्रिक की जानिब से जो जुल्म ढाए हुए हैं, बेजा लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। उस मुतल्लिक खसूसी कमेटी का आज ये इजलास हुआ और इजलास में सख्त जो गर्मा गर्मी हुई है। पहले जब मोनस अलवी इजलास में नहीं पहुंचे तो उससे पहले ये बात की गई कि उन्हें शौकात नोटिस जारी किया जाए और के इलेक्ट्रिक हकाम को सख्त जो है वो तनकीद की गई, जिसके बाद कुछ ही देर के बाद मोनस अलवी जो है वो इजलास में पहुंच गए। हैस्को के CEO आज इजलास में नहीं आए, जिस पर कमेटी की जानिब से उन्हें शौकात नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा सेप्को के जो CEO हैं उन्हें झाड़ पिलाई गई और उनसे जो है वो पूछा गया कि वो सखर के इलाकों में लोड शेडिंग पर क्या जवाब देंगे। मोनस अलवी के और कराची के जो अराकीन असम्बली है उनके दरमियान सख्त जुमलों का तबादला हुआ। जमात इस्लामी के हैं, उन्होंने कहा कि ये जो के इलेक्ट्रिक हकाम है, ये तो सिंध हुकूमत के मुंह पर जो है वो हम कह सकते हैं थप्पड़ मार कर चले जा रहे हैं, क्योंकि इजलास में इतनी गर्मा गर्मी हुई कि मोनस अलवी को जो इजलास छोड़कर जाना पड़ा, जिसके बाद जो है अपोजिशन अराकीन ने ये नारे लगाए कि भाग गया, कराची के साथ नाइंसाफी करने वाला अब भाग गया। आज अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी हों या जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले अराकीन हों या अपोजिशन के दीगर अराकीन हों, उन्होंने जो के इलेक्ट्रिक के CEO हैं मोनस अलवी और के इलेक्ट्रिक के हकाम पर जो है वो सख्त तनकीद की। उन्हें कहा कि आप हमें बताएं किस कानून के तहत आप जो है वो ओवर बिलिंग कर रहे हैं, किस कानून के तहत जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। जवाब में मोनस अलवी ने कहा कि हम जहां पर 45 डिग्री से ज्यादा गर्मी है वहां लोड शेडिंग नहीं कर रहे, लेकिन उसकी बात को भी अराकीन असम्बली की जानिब से रद्द किया गया। उन पर यह कहा गया कि आप शहरियों की तकलीफ का बायस बन रहे हैं। मोनस अलवी ने यह वादा किया कि ईद के तीनों रोज जो है वो लोड शेडिंग नहीं की जाएगी और आवाम को जो है वो हम ये सहूलत मुहैया करेंगे, जिस पर अराकीन सिंध असम्बली ने कहा कि इलेक्ट्रिक हकाम के किसी बात पर भी यकीन नहीं किया जा सकता। इस कमेटी के जो चेयरमैन है फयाज भुट्ट, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि हमने तमाम जो कंपनीज हैं डिस्कोर्स उनको कहा है कि अपने जो तरीक़ेकार हैं वो हमारे सामने पेश करें कि आपके पास क्या लॉजिक है, क्यों आप जो है वो बिजली बंद कर देते हैं। अगर किसी इलाके में किसी फीडर में चंद अफराद बिल नहीं दे रहे तो उस पूरे इलाके की बिजली बंद करना कहाँ का इंसाफ है। तो कुछ दिन के बाद सिंध की इस खसूसी कमेटी का सिंध असम्बली में एक दफ़ा फिर इजलास होगा। अपोजिशन लीडर ने यह तंबीह की है
کہ 10 دن میں آج کی میٹنگ کے بعد اگر نتائج نہیں نکلتے تو پھر جو ہے وہ نتائج کے ذمہ دار کے الیکٹرک ہوگی، ہیسکو اور سیپکو ہوں گے۔ بہت شکریہ سنجے۔